अब तो ये स्पष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है, पेपर लीक माफिया को डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर कहते हैं बिहार के पेपर लीक हुआ है। तो अब भारत सरकार, माननीय मोदी साहब, धर्मेंद्र प्रधान साहब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? और तुरंत जो है काउंसलिंग पे स्टे लगे, क्योंकि काउंसलिंग पे स्टे नहीं लगा सर तो जो लोगों ने पैसे के दम पे डॉक्टरी में सीट दाखिला लिया है वो डॉक्टर बन जाएंगे और एक 16-16 घंटे पढ़ने वाला गरीब बच्चा जब तक एनटीए के बड़े अफसर इन्वॉल्व नहीं है पेपर लीक नहीं हो सकता। और ये मामला सिर्फ पेपर लीक का नहीं है सर, पेपर लीक से तो कुछ हजार बच्चों को फायदा पहुंचा है। ये इंटरनल एनटीए के सिस्टम का है जिसमें ओएमआर में ये धांधलीबाजी हो रही है। और ये मैं नहीं कह रहा, गोधरा पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में उसने बताया कि कैंडिडेट को कहा गया 32 लाख लगेंगे, 40 लाख लगेंगे, लोगों ने 60-60 लाख कैश दिए, 2.5 करोड़ के पीडीसी दिए और कहा गया तुम अपनी ओएमआर शीट खाली छोड़ के आ जाना। तो ये सब बातें चिन्हित करती है कि दाल में कुछ काउंसलिंग स्टे नहीं करेंगे तो सर जो पेपर लीक के माध्यम से जिसने टॉप किया वो तो डॉक्टर बन जाएगा सर। और एक गरीब का बच्चा जो 16-16, 18-18 घंटे पढ़ रहा है उसका क्या होगा सर? उसके पास नहीं बैन करना उसके पास। तभी मैं कह रहा हूँ रीनीट ही एकमात्र समाधान है। 23,33,000 लोगों को इस टाइप का कानून चाहते हैं? कोई कड़ा कानून सर। कैसा कड़ा कानून? कम से कम 25 साल की सजा, 25 साल की अवेलेबल नॉन अवेलेबल या फांसी की सजा। फांसी की, क्योंकि एक आदमी को मारने की सजा अगर फांसी की होती है तो 23,33,000 लोगों के सपने तोड़ने की, आपने उनके सपने नहीं तोड़े, उनका हौसला ने मान लिया कि हाँ अब माना है। आप पहले मानना चाहिए था ना, अगर पहले इन्वेस्टिगेशन होता तो अब तक ये नौबत आती ना, हम लोग को रोड पे उतरना ही नहीं पड़ता। जब हम लोग रोड पे उतरा है तब आपने माना है। जब मान लिया फिर भी आप रोड पर हैं। अब मान लिया, लेकिन अभी रीनीट का कोई सोल्यूशन नहीं दिया है ना उन्होंने। री एग्जाम का कोई नहीं बोला है कि ना काउंसलिंग रोकी है। अगर ऐसे चलता रहेगा, अगर बच्चे स्कूल में पहुंच जाएंगे तो उसके बाद क्या मैंने रीनीट कराने के पक्ष में कराया जाए। हाँ, रीनीट करा जाए, क्योंकि मेरा बच्चा का तो मिल जाएगा, मरते डूबते एक सीट मिल जाएगी, लेकिन जो आगे बच्चे हैं ना पढ़ने वाले वो बच्चे पीछे रह जाएंगे। उन बच्चों के लिए जो हाँ जो आगे डॉक्टर बनेंगे ना वो किडनी काटेंगे, किडनी निकालेंगे उनकी। जो फ्रॉड में बच्चे 25-30 हज़ार फ्रॉड है वो बच्चे किडनी निकालेंगे। सरकार में जो है जितने पेपर्स लीक हुए हैं मैक्सिमम पेपर लीक ही हुए। मेरे को जहाँ तक मेरा आइडिया है इसमें सरकार इन्वॉल्व है सरकार। मैंने वोट दिया है, मैंने वोट दिया, कोई वो नहीं किया, मैंने इस सरकार को वोट दिया, इसकी नीतियों की वजह से दिया। लेकिन अब मैं इसको जिंदगी भर, मेरे बच्चे भी नहीं देंगे इसको, चाहे नोटा में दिया। मोदी को वोट दिया है, मोदी को वोट दिया मैंने। मेरा वोट अब कहूँ ना वो गवर्नमेंट के ना, मतलब एक कानून ऐसा बना चाहिए, वोट वापस ले लो, अपना विड्रॉ कर लो। मैं विड्रॉ करने के लिए मानने को तैयार नहीं, मैं नहीं हूँ। चाहे तो आप मानो, दूसरे मानो, तीसरे में मैं नहीं मान रहा। देश तो मान रहा है ना, देश मान रहा है, देश करेगा। देखना 4 साल बाद में जब मौका लगेगा, जब देखना ये प्रधानमंत्री बन जाए तो। अब तो ये स्पष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है, पेपर लीक माफिया को फांसी दो। सर हमारी एक ही मांग है, आपने सीबीआई की जांच बैठा दी, आपके पटने का ईओयू यूनिट कहता है जले हुए पेपर मिले हैं। 32 लाख में जिसने पेपर खरीदा उसने माना कि पेपर के एक दिन पहले मुझे पेपर हटाया गया। तो मैं ये कह रहा हूँ धर्मेंद्र प्रधान जी अब किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आपने सीबीआई जांच की, आपने डायरेक्टर जनरल सुबोध जी को आपने रेस्टिगेट किया, सब अच्छा किया। हमारी मांग है रीनीट होनी चाहिए, क्योंकि 23,33,000 बच्चों के साथ तभी न्याय होगा जब रीनीट होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर 0.01% भी बच्चों के साथ अन्याय हुआ है तो हम उस अन्याय को होने नहीं देंगे। जब खुद डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर कहते हैं बिहार के पेपर लीक हुआ है तो अब भारत सरकार, माननीय मोदी साहब, धर्मेंद्र प्रधान साहब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? और तुरंत जो है काउंसलिंग पे स्टे लगे, क्योंकि काउंसलिंग पे स्टे नहीं लगा सर तो जो लोगों ने पैसे के दम पे डॉक्टरी में सीट दाखिला लिया है वो डॉक्टर बन जाएंगे और एक 16-16 घंटे पढ़ने वाला गरीब बच्चा यहीं पैदा होगा। सर ये नीट का पेपर एग्ज़ाम जो लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है, उसमें आप लोग यहाँ जंतर मंतर पाए हैं, धरना प्रदर्शन किया है। अब आपकी मांग क्या है जब सरकार ने ये कह दिया है कि इस पर हम कड़ा कानून शायद इंडिकेट कर दिया है? धर्मेंद्र प्रधान है जो शिक्षा मंत्री हैं, तो उन्होंने ये कह दिया है, तो अब आपकी नई डिमांड क्या है? सर हमारी कोई नई डिमांड नहीं है, हमारी बहुत जेन्युइन डिमांड है। हजारीबाग से लेके पटना और पटना से लेके दिल्ली और दिल्ली से लेके गोधरा तक ये प्रूव हो गया कि पेपर लीक हुआ था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था अगर 0.01% भी इनजस्टिस होगा तो हम बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। तो माननीय उच्च न्यायालय या केंद्र सरकार तुरंत 23,33,000 बच्चों का रीनीट कराए और जेन्युइन तरीके से, पारदर्शी तरीके से कराए। कल आपने सीबीआई की जांच करी है,
आपने जो एनटीए है उसके डायरेक्टर को आपने सस्पेंड कर दिया है। मैं कह रहा हूँ उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जब तक एनटीए के बड़े अफसर इन्वॉल्व नहीं है पेपर लीक नहीं हो सकता। और ये मामला सिर्फ पेपर लीक का नहीं है सर, पेपर लीक से तो कुछ हज़ार बच्चों को फ़ायदा पहुँचा है। ये इंटरनल एनटीए के सिस्टम का है जिसमें ओएमआर में ये धांधलीबाजी हो रही है। और ये मैं नहीं कह रहा, गोधरा पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, जिसमें उसने बताया कि कैंडिडेट को कहा गया 32 लाख लगेंगे, 40 लाख लगेंगे, लोगों ने 60 लाख कैश दिए, 2.5 करोड़ के पीडीसी दिए और कहा गया तुम अपनी ओएमआर शीट खाली छोड़ के आ जाना। तो ये सब बातें चिन्हित करती है कि दाल में कुछ काला है। तो धर्मेंद्र प्रधान ने एक्सेप्ट तो कर लिया है कि हाँ कुछ गलतियां हुई हैं और उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। जो इसमें लिप्त पाए जाते हैं पेपर लीक में, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। सर मैं धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो किया उसका मैं सम्मान करता हूँ, पर मकसद या मुद्दा यहाँ पे 23 लाख बच्चों की ज़िंदगी का है। यहाँ पे डॉक्टरी में क्या होता है सर, पूरे भारत में 1,10,000 सीटें होती हैं, जिसमें 50,000 जो है गवर्नमेंट होती हैं, तकरीबन 7,000 प्राइवेट होती है। पूरा यहाँ पर मेहनत बच्चे गवर्नमेंट के लिए करते हैं, क्योंकि प्राइवेट का पैकेज तो भारत में 2-2 करोड़ का है। एक मिडिल क्लास का, एक किसान का बच्चा, एक गरीब का बच्चा कहाँ सर 1-1, 2-2 करोड़ दे पाएगा। तो जो डिजर्विंग कैंडिडेट पिछली बार 600 नंबर लाके 20,000 18,000 रैंक पे थे और अपना मनचाहा कॉलेज नहीं लिया कि इस बार हम टॉप करेंगे, वो बच्चे इस बार 50 नंबर 60 नंबर ज़्यादा लाए हैं और रैंक उनकी 50,000 से आगे है। तो ऐसा कैसे हो गया सर? यही तो हम पूछ रहे हैं एनटीए से, ऐसा कैसे हो गया? आप समझिए 500 से लेके 620 के जो नंबर हैं वो चेंज नहीं हुए हैं, पिछले साल और इस साल के सेम है। बट 620 से लेके 720 का अंतर पिछले साल से 35 से 40,000 नए बच्चे ऐड हो गए हैं। तो हम बार बार कह रहे हैं दाल में कुछ काला है, सीबीआई जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और हमारी मांग बड़ी जेन्युइन है। प्रधान जी जब आप मानते हैं धांधली हुई है तो आप इन बच्चों के साथ न्याय करिए। कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मेरे को एक बात समझिए, जो पेपर पारदर्शिता से नहीं हुआ, अगर आप काउंसलिंग स्टे नहीं करेंगे तो सर जो पेपर लीक के माध्यम से जिसने टॉप किया वो तो डॉक्टर बन जाएगा सर, और एक गरीब का बच्चा जो 16-16 18-18 घंटे पढ़ रहा है उसका क्या होगा सर? उसके पास करोड़ नहीं बैन है ना उसके पास। तभी मैं कह रहा हूँ रीनीट ही एकमात्र समाधान है 23,33,000 लोगों को न्याय देने का। और माननीय मोदी साहब से मेरा निवेदन है कि ये कार्रवाई अब आप करिए, क्योंकि हमारा पूरा जो है पूरी उम्मीद जो है वो आपसे ही है। अब तो कल से 24 तारीख से संसद सत्र भी संसद चालू हो रहा है। अगर सारी पॉलिटिकल पार्टियां इस पे कोई कड़ा कानून बनाएं, 543 चुने हुए सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी, पूरा कैबिनेट, अगर एक ऐसा विपक्ष तो आवाज़ उठा रहा है ना इसकी। विपक्ष, मैं क्या बोल रहा हूँ, विपक्ष पक्ष की बात ही नहीं है, बात यहाँ 24 लाख परिवारों की है। विपक्ष आवाज़ उठा रहा है, इसलिए ऐसा नहीं है कि हम खड़े हुए हैं, या पक्ष ऐसा नहीं है हमारी सुन नहीं रहा। यहाँ पे मैटर नेतागिरी का है ही नहीं, यहाँ पे पूरा का पूरा सदन साथ में आए और एक कड़ा कानून बनाए। और जो भी इस तरीके से लिप्त पाए जाएं, जो माफिया हैं, जो किसी के सपनों से खेलते हैं जन लाखों करोड़ों रुपए के लिए, ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कानून बने कि लोग पेपर लीक जैसी चीज़ें करने में डरें। उस पर जो है मैंने ये देखा है, सूत्रों के हवाले से मुझे भी पता चला है कि जो इस टाइप के माफिया टाइप के हैं उन पर अगर ये पकड़ा जाता है और साबित होता है तो 1 करोड़ तक का जुर्माना का प्रावधान है। ऐसा कानून लाने जा रही है सरकार, और उस पर 3 साल, मिनिमम 3 साल से लेकर 10 साल तक की सजा भी है। सर जिसने 100 करोड़ कमा लिए वो 1 करोड़ दे देगा ना सर, पर गरीब का बच्चा तो नहीं दे पाएगा। किस टाइप का कानून चाहते हैं? कोई कड़ा कानून सर, कैसा कड़ा कानून? कम से कम 25 साल की सज़ा, 25 साल की अवेलेबल, नॉन अवेलेबल, या फांसी की सज़ा। फांसी की, क्योंकि एक आदमी को मारने की सज़ा अगर फांसी की होती है तो 23,33,000 लोगों के सपने तोड़ने की, आपने उनके सपने नहीं तोड़े, उनका हौसला तोड़ा है, आपने उन्हें अंदर से मार दिया है। एक बच्चे के जब 650 नंबर आए थे तो उसको लग रहा था मेरे को गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, जब लिस्ट आई तो पता चला मैं तो बाहर हूँ। तो अन्याय हुआ है, उनको न्याय मिले। हज़ारों में जाके बिल्कुल हमारी यही मांग है, उनके साथ न्याय हो। ये बच्चा है, खुद नीट एस्पिरेंट है, ये बच्ची है, ये इनसे बात करिए आप। बेटा बताइए क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या दिक्कत? हाँ, दोबारा से पेपर होना चाहिए, बिकॉज क्योंकि जो दिक्कतें हैं वो सॉल्व नहीं हो रही है। क्योंकि जो बच्चे चीटिंग करके हमसे आगे निकल गए, आप उनको कैसे एक्सक्लूड करेंगे? आप इन्वेस्टिगेशन इतनी लेट करवा रहे हैं। अब भाई इन्वेस्टिगेशन जल्दी भी तो हो सकता था, इससे पहले भी तो इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता था, लेकिन आप इतना लेट क्यों करते रहे इस चीज़ को? आप इस चीज़ को पहले भी तो कर सकते थे। अगर गलतियाँ नहीं है तो आप इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हैं? अब धर्मेंद्र प्रधान ने मान लिया है कि हाँ, अब माना है, आप पहले मानना चाहिए था ना। अगर पहले इन्वेस्टिगेशन होता तो अब तक ये नौबत आती ना, हम लोगों को रोड पे उतरना ही नहीं पड़ता। जब हम लोग रोड पे उतरा है तब आपने माना है। जब मान लिया फिर भी आप रोड पर हैं।
अब मान लिया, लेकिन अभी रीनीट का कोई सोल्यूशन नहीं दिया है ना उन्होंने, री एग्जाम का कोई नहीं बोला है कि ना काउंसलिंग रोकी है। अगर ऐसे चलता रहेगा, अगर बच्चे एक स्कूल में पहुंच जाएंगे तो उसके बाद क्या हमें न्याय मिलेगा? एग्जाम दोबारा चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम दोबारा एग्जाम चाहते हैं। वो जो काउंसलिंग हो रही है, जो अभी एग्जाम हुआ था, हाँ। उसको रोका जाए और नया एग्जाम कराया जाए, ऐसा मांग है। क्या? यही मांग है ना? बिल्कुल बिल्कुल, यही मांग है मेरी। अगर ये सरकार मान लेती है तो फिर हम घर चले जाएंगे, अपनी तैयारी करेंगे। पेपर लीक का जो चला आ रहा है मुद्दा, पेपर लीक का, अभी एक उसके बाद में एक और नेट का पेपर लीक हो गया है। हाँ, तो इस तरीके से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और आप मान भी नहीं रहे हैं। मेरे पापा जा रहे हैं, मुझे जाना पड़ेगा। हाँ जी, आपका मैं पेरेंट्स हूँ। मेरे बेटे ने नीट का एग्ज़ाम दिया, 5th अटैम्प्ट था मेरे बेटे का, 5th अटैम्प्ट था, 640 मार्क्स आए हैं मेरे बेटे के। तो एडमिशन का कोई अता पता नहीं है, होगा कि नहीं होगा। तो हम इनके खिलाफ आए हैं, रीनीट कराया जाए। आप रीनेट कराने के पक्ष में? कराया जाए, हाँ रीनीट कराया जाए, क्योंकि मेरा बच्चा का तो मिल जाएगा, मरते डूबते एक सीट मिल जाएगी। लेकिन जो आगे बच्चे हैं ना पढ़ने वाले, वो बच्चे पीछे रह जाएंगे। उन बच्चों के लिए जो जो आगे डॉक्टर बनेंगे ना, वो किडनी काटेंगे, किडनी निकालेंगे उनकी। जो फ्रॉड बच्चे 25-30 हज़ार फ्रॉड है, वो बच्चे किडनी निकालेंगे, आगे बड़े बड़े डॉक्टर बनेंगे, किडनी बेचेंगे, स्कैम चलाएंगे। ये बहुत बड़ा स्कैम हुआ इसमें। एनटीए ने बहुत बड़ा स्कैम किया, 30-40 हज़ार बच्चे फ्रॉड घुसाए गए इसके अंदर, जो बच्चों का मतलब इतना भविष्य खराब कर दिया। 67 बच्चे टॉप के एम्स में नहीं मिल रहा 720 वालों को, क्या करेंगे? 718 मैंने तो ज़िंदगी में नहीं देखे, 719 नंबर आए हैं, मैंने ज़िंदगी में नहीं देखे। 718-19, 50 साल की मेरी वो हो गई उम्र, मैंने नहीं देखे। तब रीनेट हो जाए, आपका ये री एग्ज़ाम हो जाता है नेट इसका, नीट का दोबारा से एग्ज़ाम हो जाता है, तो फिर आप? हाँ, संतुष्ट हैं। क्योंकि मैं तो कहूँ, एक छलनी लीजिए, छलनी जो आटा छानने वाली छलनी है, वो मतलब आटा नीचे न हो जाएगा, जो फफूंद है वो ऊपर रह जाएंगे। पेपर फिर लीक हो गया? हाँ, फिर से लीक हो गया दोबारा पेपर भी लीक? फिर तो इसको हेल्थ मिनिस्टर को ना फांसी खा लेनी चाहिए, हेल्थ मिनिस्टर को फांसी खा लेनी चाहिए अपने आप, नहीं इसको शिक्षा मंत्री को फांसी लगा लेनी है, शिक्षा मंत्री को फांसी लगा लेनी चाहिए अगर रीनेट हो, अगर वापस पेपर आउट हो गया तो। कहीं आप किस तरीके से देख रहे हैं सरकार में जो है जितने पेपर्स लीक हुए हैं, मैक्सिमम पेपर लीक ही हुए? मेरे को जहाँ तक मेरा आइडिया है, इसमें सरकार इन्वॉल्व है सरकार। मैंने वोट दिया है, कोई वो नहीं किया, मैंने इस सरकार को वोट दिया, इसकी नीतियों की वजह से दिया। लेकिन अब मैं इसको जिंदगी भर, मेरे बच्चे भी नहीं देंगे इसको, चाहे नोटा में देना है। ये जो अपोजिशन वाले कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं। जो मेन मुद्दा है वो उससे भटक जाएंगे, पोजीशन तो मुद्दा उठा रही है, वो कह रही है पेपर आउट हुआ है, कुछ जगहों पे आउट हुआ है, पूरे भारत में नहीं हुआ है। जहाँ कुछ जगहों के हुआ है, उसमें जो स्कैम हुआ है, इसमें पेपर आउट हुआ नहीं, स्कैम हुआ है, बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। जो बच्चे 610 वाले के पिछली बार में वो आता था, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती है, आज 650 वाले को नहीं मिल रही है। 40 हज़ार बच्चे बीच में हैं, वो कहाँ से आए हैं? स्कैम हुआ है। वो पेपर लीक तो कुछ जगह हुआ है, लेकिन ये बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। तो इसका बीजेपी को आप इसको आरोपी मानते हैं या पूरी एनडीए सरकार को? नहीं, एनडीए सरकार नहीं, एनडीए सरकार तो अब आई है, एनडीए सरकार का कोई मतलब नहीं। बीजेपी सरकार? हाँ, बीजेपी सरकार। मैंने वोट दिया, मोदी को वोट दिया मैंने। मेरा वोट अब कहूँ ना, वो गवर्नमेंट के ना, मतलब एक कानून ऐसा बना चाहिए, वोट वापस ले लो, अपना विड्रॉ कर लो। मैं विड्रॉ करने के लिए तैयार हूँ। मेरा वोट मैं इसको ना दूँ, नोटा में दूंगा वोट, ना नाराज को दूना है। इतनी नाराजगी मेरी पूरी जान, मेरा बच्चे ने खाना नहीं खाया पिछले 20 दिन से। मेरी मिसेज उस बच्चे के पास रहती है 24 घंटे। बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में मेरा। इसका जवाबदार कौन है? चलिए, तो ये थे जो है मोदी को तो पता नहीं, उसके तो लड़के हैं नहीं, मोदी को तो पता नहीं है। मोदी करता है, पढ़ाई के बारे में बात करता है, उसके बारे में बात, किसानों के बारे में बात करता है। सारे देश के बच्चों को, सबको अपना परिवार मानते हैं। नहीं, ये परिवार होता तो कहाँ जाता? उसी दिन मोदी आगे आता ना, कैंसिल करता। मैं जब मानता, वास्तव में प्रधानमंत्री है देश का। प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं? मैं नहीं हूँ। चाहे तो आप मानो, दूसरे मानो, तीसरे में मैं नहीं मान रहा। देश तो मान रहा है ना? देश मान रहा है, देश करेगा। देखना 4 साल बाद में जब मौका लगेगा, जब देखना ये प्रधानमंत्री बन जाए तो। अगर इस नहीं किया तो दोबारा नहीं आएंगे। इनके तो बड़े बड़े दावे हैं। अरे दावे तो खोखले हैं, हमने सोचा 10 साल तक, मैं इसका बहुत फैन था, मैं 50 आदमियों से लड़ता था। मैंने बोला यार, देश के लिए देखो आज क्या कर रहा है। वो अपने बच्चों, मतलब अपनी माँ के वहाँ छोड़ कर यहाँ आके बैठा है दिल्ली में, और दीपावली हम घर पे मंगाते। ये आपका ये पेपर लीक हुआ नीट का, तब आप इस बात को कह रहे हैं। उससे पहले भी कई पेपर लीक हुए, कभी आपने आवाज़ नहीं उठाई? क्यों नहीं उठाई? देश हित में क्यों नहीं उठाना चाहिए? उठानी चाहिए थी, हमें उठानी चाहिए थी। हम गलती मान रहे हैं, इस चीज़ को, हमें उठानी चाहिए थी। लेकिन हमें इतना पता नहीं था, जब हमारे साथ हुआ ना, जब पता लगा। अब पता लगा है सरकार की नीयत क्या है, और नीति क्या, आगे क्या करेंगे ये।
चलो धन्यवाद जी।